जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है, तीनों का डीएनए एक जैसा है, तीनों का डीएनए एक जैसा है, तीनों का डीएनए एक जैसा है। योगी आदित्यनाथ के एक बयान ने उत्तर प्रदेश की सियासत का सियासी पारा बढ़ा दिया है। क्या उत्तर प्रदेश का 2027 का विधानसभा चुनाव धर्म के आधार पर लड़ा जाएगा? क्या संभल हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग हो रहे हैं? और संभल की हिंसा को लेकर संभल जाने की जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जा रहे थे और उन्हें जो बीच में रोका गया, तो क्या उसमें बीजेपी से ज्यादा समाजवादी पार्टी का हाथ है? नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, इंडिया 27 देख रहे हैं। जहां समाजवादी पार्टी पीडीए के सहारे अपने चुनावी रथ को आगे लेकर चलना चाहती है, वहीं बीजेपी ने अपनी फिर से अब पुरानी वाली लाइन को पकड़ लिया है और वो धर्म कार्ड के आधार पर ही 2027 का चुनाव लड़ना चाहती है और योगी आदित्यनाथ हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। अयोध्या पहुंचे योगी आदित्यनाथ, जहां उन्होंने रामलीला मैदान में रामायण मेले का उद्घाटन किया और उसके बाद जो उन्होंने कहा उससे सियासी पारा गर्म हो गया और साथ ही 2027 को लेकर बीजेपी की क्या लाइन है वो भी क्लियर हो गई। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि 500 साल पहले जो बाबर ने किया, उसके बाद संभल में जो हुआ और बांग्लादेश में जो हो रहा है, इन सारी घटनाओं की प्रकृति और इन सारी घटनाओं में शामिल लोगों का डीएनए एक है। और इसी को लेकर अब राजनीतिक पंडित ये मान रहे हैं कि 2027 की जो लाइन है, जो लकीर है, वो योगी आदित्यनाथ ने खींच दी है और बटोगे तो कटोगे के बाद एक नया नारा दे दिया है और जिसमें हिंदुओं को एकजुट होने की जो अपील है, जो मुहिम है, वो भी शुरू कर दी गई और इसी आधार पर 2027 का चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव पीडीए के फॉर्मूले को लेकर ही आगे चल रहे हैं और पीडीए के फॉर्मूले से जो है 80% वोट बैंक पर कब्जा जमाना चाहते हैं, जिसमें 41% पिछड़ा जो उनका पी है, डी यानी कि दलित जिसमें 21% और अल्पसंख्यक 21% यानी कि ए, और ऐसे मिलकर पीडीए होता है। पिछड़ा में 10%, जो टोटल 41 है उसमें से 10% यादव है। एक तरफ जहां अखिलेश यादव अपने जो एमवाई समीकरण था मुस्लिम और यादव, उस समीकरण से अपने आप को बाहर लाकर पीडीए के फॉर्मूले पर चलना चाहते हैं। लेकिन इस पीडीए के फॉर्मूले ने 2019 में जब मायावती के साथ थे, तब मुस्लिम और यादव तो समाजवादी पार्टी के साथ और दलित आकर मायावती से जुड़ा, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। 2022 के चुनाव में कोई असर नहीं हुआ, तब भी यही फॉर्मूला लिया गया। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में जरूर इसका असर दिखा। तो क्या अब 2027 में फिर से पीडीए का असर नजर आएगा? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन यहां एक पेच यह फंस जाता है कि बीजेपी जो ब्राह्मण और बनियों की पार्टी कही जाती थी, उसने अपनी छवि को बदला और सभी जाति और धर्म में से वोटों को चुराना कह लीजिए या उसमें सेंध मारना कह लीजिए, सब जगह पर अपनी पैठ बना ली। अगर बीजेपी के इस पूरे फॉर्मूले को आप समझेंगे, बीजेपी ने भी जो है पीडीए को लेकर कमी उसने भी नहीं छोड़ी। पीडीए में यानी कि पिछड़े में अगर देख ले तो नॉन यादव वोट छोड़कर, यानी कि यादव के वोट को छोड़कर बाकी सारे वोटों में सेंधमारी बीजेपी की है। उसी के साथ अगर डी की बात कर लें दलित में, तो गैर जाटव वोट को छोड़कर सब जगह पर सेंधमारी बीजेपी की है और अल्पसंख्यकों में पसमंदा मुसलमानों में भी सेंधमारी बीजेपी की है। 2024 में एक बड़ी सेंधमारी की कोशिश तब भी की गई थी और कुछ ना कुछ अल्पसंख्यकों में भी बीजेपी का है। तो पीडीए का फॉर्मूला कितना काम आएगा ये देखना होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब बयान आता है धर्मेंद्र यादव का, जो समाजवादी पार्टी से सांसद है, और वो इस बात का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि संसद के भीतर तो संभल की घटना को सिर्फ हमने उठाया, समाजवादी पार्टी ने उठाया, कांग्रेस ने नहीं उठाया।
और इसी को लेकर वो कांग्रेस पर हमला बोल देते हैं। कांग्रेस की तरफ से भी जवाब आता है और वो कहते हैं कि हमने भी उठाया। धर्मेंद्र यादव भी कहते हैं कि उनकी जो प्राथमिकता है वो अलग हो सकती है, अडानी के मुद्दे पर वो ज्यादा जोर शोर से थे, लेकिन संभल हिंसा को उन्होंने उस तरह से नहीं उठाया। और इसी का ये असर सामने नजर आता है कि जैसे ही ये बयान आता है तो उसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संभल के लिए निकलने लगते हैं, जिन्हें बीच में ही रोक लिया जाता है। लेकिन अगर आप ध्यान से इस चीज को देखें तो समाजवादी पार्टी खुद ये नहीं चाहती है कि संभल हिंसा का फायदा उसके सिवाय किसी और पार्टी को मिले। मुसलमानों की हितैषी समाजवादी पार्टी भी अपने आप को दिखा रही है और कांग्रेस भी दिखा रही है, और ऐसे में दोनों में खींचतान है। चाहे आप पहले चुनाव में देख लीजिए, लोकसभा चुनाव में देख लीजिए खींचतान, या उपचुनाव में देख लीजिए खींचतान दिखती है। दोनों एक दूसरे को दोनों जो है मुस्लिम के हितैषी अपने आप को एक दूसरे से ज्यादा बढ़कर दिखाते हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि मुस्लिम वोट के चक्कर में ही जो है दोनों में खींचतान बड़ी हो जाए और 2027 तक ये गठबंधन ही ना चल पाए? और चल पाए तो कितनी मजबूरियां एक दूसरे के सामने होंगी और कैसे एक दूसरे को साधेंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन जैसे ही ये सारी चीजें निकलकर सामने आती हैं, क्योंकि 2027 में इस बात को समझते हैं अखिलेश यादव कि अगर संभल हिंसा का फायदा दूसरी किसी पार्टी को मिला तो फिर मुश्किल हो जाएगी 2027 में कुर्सी पर पहुंचना। या तो किसी की बैसाखी के सहारे पहुंचेंगे, अपने दम पर मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए समाजवादी पार्टी ये नहीं चाहती है कि किसी भी तरह से दूसरी पार्टी को मिले। कांग्रेस के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को रोकने को लेकर जो चीजें बीजेपी सरकार ने की और उन्हें वहां तक नहीं पहुंचने दिया, पहले रोक लिया गया और उसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वापस अपने घर लौट जाते हैं, तो इसको लेकर कोई खुलकर हमला समाजवादी पार्टी का नहीं आया। सरकार पर कोई बड़ा हमला जुबानी तौर पर, बयान के तौर पर समाजवादी पार्टी का नहीं आया, और ये इसी तरफ इशारा करता है। दूसरी तरफ जो आप देख रहे होंगे कि जो सीटों के बंटवारे को लेकर है, संसद के भीतर बैठने को लेकर जो सीटों का आवंटन है, उसको लेकर भी अखिलेश यादव और राहुल गांधी अलग अलग हो गए, दूर दूर हो गए। और तीसरा कि जब संसद के भीतर प्रदर्शन चलता है इंडिया गठबंधन का, तो उसमें से भी अखिलेश यादव अपने आप को दूर कर लेते हैं, समाजवादी पार्टी उस प्रदर्शन से अलग हो जाती है। वो अडानी के नाम पर जो प्रदर्शन चल रहा था, तो ये सारी चीजें इस बात को दिखा रही थी कि कहीं ना कहीं एक दूसरे की कटी है। और ऐसे ही अगर अडानी के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी खुलकर नहीं आ रही हिंसा, तो संभल हिंसा पर कांग्रेस नहीं आ रही है। और इसी के लिए क्या वो दूरी जो बनाने का मतलब है, क्या वो इसीलिए है क्या कि उन्होंने अडानी के मुद्दे पर दूरी बना ली, तो कांग्रेस जो है वो संभल हिंसा पर जब समाजवादी पार्टी मुद्दा उठाएगी तो उस पर दूरी बना लेगी। और इसी चाल को क्या समाजवादी पार्टी चाहती है कि ऐसा ही हो, ताकि संभल हिंसा का जो पूरा फायदा है वो समाजवादी पार्टी को मिले। और दूसरी तरफ जो पासा फेंका है योगी आदित्यनाथ ने, वो कितना कारगर साबित होता है बटोगे तो कटोगे के बाद डीएनए वाले फॉर्मूले को लेकर, यह अभी देखना होगा। अब आप पूरी इस राजनीति को लेकर क्या समझते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।